दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कलरीमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलरीमेट्री होता क्या है, यानी कि सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कलरीमेट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में, बीर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें कलरीमेट्री की, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ कलर एंड सेकेंड वर्ड इज़ मेट्री। तो कलरीमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है कलरी जिसका मतलब है कलर और सेकंड वर्ड है मीट्री जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि कलरीमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ कलर एंड द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर द कलर इज कॉल्ड कलरीमीटर। तो जिसके द्वारा हम कलर को मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं कलरीमीटर। तो यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ कि कलरीमेट्री कैलोरीमीटर से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर है कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ कैलोरी, यानी कि फूड स्टफ में कितने अमाउंट में कैलोरी एनर्जी है उसको मेज़र करने के लिए हम कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं, जबकि कलर को मेज़र करने के लिए हम कलरीमेट्री का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कलरीमेट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ कलर। वही हम बात करें कलरीमीटर की, कलरीमीटर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। They are simple instrument which measure the intensity of transmitted light through the color solution। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कलरीमेट्री और कलरीमीटर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहले हम उन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, तो आगे हमें कलरीमेट्री का क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करता है, तो हर चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो कलरीमेट्री में होता क्या है कि जब भी हम किसी कलर सोल्यूशन से लाइट को पास करते हैं, तो जिस लाइट को हम पास करते हैं उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, जिसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सोल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो कुछ अमाउंट में जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट में जो लाइट होती है वो सोल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। सम अमाउंट ऑफ लाइट गेटिंग एब्जॉर्ब बाय सोल्यूशन इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। द अदर टर्मिनोलॉजी आर आल्सो यूज्ड फॉर एब्जॉर्ब लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई OD। तो सोल्यूशन द्वारा जो भी लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम और भी है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसे हम OD से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ ही अमाउंट में जो लाइट होती है वो सोल्यूशन को क्रॉस करके बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस लाइट, जिसे हम IE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये ट्रांसमिटेंस है वह सॉल्यूशन के कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसा कि नेचर ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस, यानी कि उस सॉल्यूशन में किस तरह के लाइट एब्जॉर्बिंग सबस्टेंस है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस, यानी कि उस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वह कैसा है, डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट को हम सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। और फोर्थ कंडीशन है लेंथ ऑफ पाथ। तो इस तरह से हम जो ट्रांसमिटेंस है इसके लिए एक फार्मूला निकाल सकते हैं। ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू IE अपॉन I0। तो IE यहाँ पर क्या है, IE है ट्रांसमिटेड लाइट और I0 है इंसिडेंट लाइट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री, यानी कि जो कलरीमेट्री का सिद्धांत है वह किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो जो कलरीमेट्री का प्रिंसिपल है वह कलर इंटेंसिटी और सॉल्यूशन के कलर पर डिपेंड करता है। तो जो सॉल्यूशन का कलर है, यानी कि जो कलर इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस के, यानी कि कलर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस। तो यहाँ पर बता दें कि कलर इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस दो लॉ पर आधारित है, दो नियम पर आधारित है। पहला है बीएस लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट लॉ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस लॉ की। तो यहाँ पर एक कलर सोल्यूशन है, तो जब इस कलर सोल्यूशन से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, अब यहाँ पर बात आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जब हम एक ही कलर के लाइट को यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट।
तो जब हम लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसका कंसंट्रेशन लो है, तो जब हम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसमिटेंस होता है वो अधिक होता है। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइट जो पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं, उसका जो ट्रांसमिटेंस होता है वो कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो कम होता है, और जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का वो अधिक होता है। तो जितना अधिक एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही कम ट्रांसमिटेंस होता है। अब यदि हम और कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो उस कंडीशन में देखेंगे, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो जब हम और अधिक कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होता है और बढ़ जाता है, जिसके कारण जो ट्रांसमिटेंस होता है वो और घट जाता है। तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, आइए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कलर इंटेंसिटी है और जो एब्जॉर्बेंस है वो एक ही डायरेक्शन में है, जबकि जो ट्रांसमिटेंस है जस्ट इसका उल्टा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बीएस लॉ कहता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शंस के, और जो ट्रांसमिटेंस है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम सबस्टेंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, परंतु जो ट्रांसमिटेंस है वो घटता है। तो अभी हमने बीएस लॉ को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे हम बीएस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। When a parallel beam of monochromatic light is passed through a solution, the absorptions of a solution is directly proportional to concentration of the substance in solution। तो जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी विलियन से पास करते हैं तो सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस है वह सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्बेंस जो होता है वो बढ़ता है, और यदि हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटाते हैं तो जो एब्जॉर्बेंस है वो घटता है। विच मीन ए इक्वल टू के सी। ए यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस, सी है यहाँ पर कंसंट्रेशन, और यदि हम बात करें के की तो ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर बात हुई बीएस लॉ की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन जिसमें रखा हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है। तो बीएस लॉ में हमने देखा कि जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर हम लैम्बर्ट्स लॉ में देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक ही तरह का होगा, परंतु सॉल्यूशन जिस पात्र में रखा है उसका डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन को हम देख सकते हैं, इसमें जो डिस्टेंस है वो कम है। तो जब हम इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो कुछ अमाउंट में जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद कुछ लाइट जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। ठीक है। अगर हम सेकंड कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन जिस पात्र में रखा है उसका डिस्टेंस अधिक है। अब इससे जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं तो इस केस में एब्जॉर्प्शन जो है वो अधिक है लेकिन ट्रांसमिटेंस कम है। वही थर्ड केस में चलते हैं तो इसमें जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं इसके पात्र की चौड़ाई अधिक है। तो जब हम इससे मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन अधिक होता है और ट्रांसमिटेंस कम होता है। तो लैम्बर्ट्स लॉ में हम देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का कलर इंटेंसिटी है वो सेम है, और इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो भी सेम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ पाथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिटेंस के। तो लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है इसको समझते हैं। तो अभी हमने लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखा। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लैम्बर्ट लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए इसकी डिफिनीशन को देखते हैं। व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन, द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइट पाथ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो सॉल्यूशन का जो एब्जॉर्बेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द लाइट पाथ के। इट मीन्स ए इक्वल टू के एल। ए यहाँ पर है एब्जॉर्बेंस, एल है लेंथ ऑफ द लाइट पाथ। तो यदि हम लैम्बर्ट लॉ और बीएस लॉ को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा फार्मूला मिलेगा ए इक्वल टू के सी एल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के या फिर लेंथ ऑफ द लाइट पाथ के। तो दोस्तों ये था हमारा कलरीमेट्री से जुड़ा हुआ आज का पहला पार्ट। कलरीमेट्री से जुड़े हुए और भी टॉपिक है जिन्हें हम आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे।
तो आपको आज का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।